हेलो टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द क्लास। ये है लर्नर यूट्यूब चैनल और मैं हूँ विक्रम रॉय। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 9 है। इसमें हम एक नॉन कंडक्टिंग प्लेन लैमिना के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे बाय द यूज़ ऑफ गाउस लॉ। जो हमारा लेक्चर नंबर 8 था उसमें हम गाउस लॉ के हेल्प से एक इनफाइनाइट वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे। तो चलो शुरू करते हैं। द एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ। Electric field intensity for a infinite non-conducting uniformly charged plane lamina है। प्लेन लैमिना का मतलब क्या है? एक बहुत ही थिन पतला वाला एक प्लेट है जो ऑब्वियसली नॉन कंडक्टिंग है। याद रखना, नॉन कंडक्टिंग है। तो ये हो गया एक नॉन कंडक्टिंग प्लेट। अच्छा, नॉन कंडक्टिंग प्लेट का मतलब क्या है? इसमें अगर हम किसी भी पोजीशन में चार्ज रख देते हैं तो वो चार्ज जिधर रखा है उधर ही रह जाएगा, ठीक है, वहाँ से हिलेगा नहीं। तो यह यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब चार्ज हर तरफ ही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यह चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? यूनिफॉर्मली, और ये सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन है। तो सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हम सिग्मा को यूज़ करते हैं, जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, तो देखो ये जो चार्ज है ये इस पोजीशन पे ही है। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा? ऑब्वियसली इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा और इस तरफ भी निकलेगा। इस चार्ज के लिए ये जो चार्ज यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके लिए इस तरफ भी निकलेगा और इस तरफ भी निकलेगा। तो हम गाउस लॉ के हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो उसके लिए यह फ्लक्स का ज़रूरत है, क्योंकि गाउस लॉ फ्लक्स के बेस पे काम करता है। तो फ्लक्स के लिए क्या चाहिए? एक गाउसियन प्लेन चाहिए, एक क्लोज गाउसियन प्लेन चाहिए। तो दोनों ही तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ एक सिलेंड्रिकल प्लेन को कंसिडर कर रहे हैं। ऐसे इस तरफ से उस तरफ टोटल एक प्लेन कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया ये जो ऑरेंज वाला, ये है गाउसियन प्लेन, ठीक है। तो आप सब लोग जानते हो कि ये जो सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल जो प्लेन है, इसमें दो प्लेन रहता है। एक ये सर्कुलर प्लेन और एक ये कर्व प्लेन। दो प्लेन रहता है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं फॉर्मूले से। तो हमारा जो फॉर्मूला है गाउस का, वो है क्लोज पाथ इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज अपॉन इप्सिलॉन नॉट। फिर से एक बार ड्रॉ कर लेते हैं डायग्राम को। ये है नॉन कंडक्टिंग प्लेट जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ आएगा और ऑब्वियसली उस तरफ भी जाएगा। और जिसके लिए हम एक गाउसियन प्लेन ले रहे हैं, वो ऑब्वियसली सिलेंड्रिकल है ऐसे, ठीक है। तो इसका जो प्लेन वाला ये जो सर्कुलर प्लेन है, इसको हम कह रहे हैं DS1, ये वाला भी और ऑब्वियसली ये वाला भी। और जो कर्व प्लेन है इसको हम कह रहे हैं DS2, ठीक है। और जहाँ एक्चुअली चार्ज है उसको कह रहे हैं DS। मतलब क्या? मतलब आप देख ही सकते हो DS1 और DS वो सेम ही है, क्योंकि ये एक ही सिलेंडर का पार्ट है। अच्छा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है उसके लिए हम क्या करेंगे? ये जो E डॉट DS कॉस थीटा है, जो गाउसियन प्लेन से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक जो गाउसियन प्लेन है दो पार्ट में डिवाइड है। एक है ये DS1 वाला जो है सर्कुलर प्लेन, और एक DS2 वाला जो है कर्व प्लेन। तो इंटीग्रेशन को भी हम दो पार्ट में तोड़ लेंगे। एक 1 वाला इक्वेशन जो है E DS1 cos थीटा, और एक है वो है E DS2 cos थीटा इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज बाई इप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड और DS1 के बीच का एंगल क्या है उसको देखना बहुत ज़रूरी है।
देखो ये जो डी एस है, डी एस एरिया है, उसको उसका एरिया वेक्टर क्या होगा, ऑब्वियसली ऐसा डी एस वन वेक्टर आउटसाइड फ्रॉम द सरफेस एंड ऑब्वियसली परपेंडिकुलर। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो ये डी एस वन जो है उससे पैरेलल हो रहा है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं यार, इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड डी एस वन इज पैरेलल टू ईच अदर। तो इसका बीच का एंगल थीटा क्या होगा, थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। पैरेलल जो लाइन होता है उसके बीच का एंगल 0 होता है, उससे कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, वैसे ही ये जो DS2 है इसका डायरेक्शन क्या होगा, DS2 मतलब ये कर्व वाला जो प्लेन है, इसका डायरेक्शन होगा ऐसे बाहर की तरफ DS2, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जा रहा है ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और DS के बीच का एंगल यहाँ हो रहा है 90 डिग्री, समझ रहे हो ना। इलेक्ट्रिक फील्ड और DS2 का बीच का एंगल हो रहा है 90 डिग्री। तो E and DS2 is perpendicular to each other, so the theta is 90 degree and obviously cos theta आएगा 0। जो cos theta E dot DS वाला E dot DS2 वाला जो cos theta इसका वैल्यू आ रहा है 0, मतलब ये जो पूरा टर्म है इसका वैल्यू हो जाएगा 0। तो रहेगा कौन सा वाला टर्म, ये ई डी एस वन वाला टर्म, जहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू 1 आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे अब लिखेंगे ई डॉट डी एस वन इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज अपॉन इप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गया, अच्छे तरीके से समझ में आ गया बात। तो अब देखो ये क्यू इनक्लोज क्या है, क्यू इनक्लोज मतलब जो गाउसियन प्लेन है, जो सिलेंड्रिकल प्लेन हम लिए हैं, इसके अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है। तो यह चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है सरफेस में, मतलब हम सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज़ करेंगे। ऑलरेडी वी आर टॉकिंग अबाउट दैट कि चार्ज जो सरफेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सिग्मा को हम यूज़ करेंगे। तो क्या लिखेंगे, सिग्मा और जितना एरिया है यहाँ है ds वाला एरिया, मतलब सिग्मा ds। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ई डी एस वन सिग्मा डी एस का भी इंटीग्रेशन बाई इप्सिलॉन नॉट। तो अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, सिग्मा तो कांस्टेंट है इसको बाहर ले आते हैं और डी एस का होगा इंटीग्रेशन। तो ये जो क्यू इनक्लोज को हम ऐसे लिखे हैं, तो इस इनक्लोज चार्ज के लिए दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए, ये जो चार्ज यहाँ इनक्लोज्ड है इसके लिए इस तरफ भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड पा रहे हैं और इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिल रहा है। ठीक है ना, दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है, मतलब दोनों तरफ फ्लक्स मिल रहा है। और फ्लक्स मिल रहा है इसका मतलब क्या है, ये वाला जो DS1 है यहाँ भी एक DS1 होगा और यहाँ भी एक DS1 होगा, क्योंकि फ्लक्स मतलब वह एक गाउसियन प्लेन का मामला है। मतलब DS1 वाला जो एरिया है वो 2 यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके लिए दोनों तरफ ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है। मतलब अगर तुम्हारा नॉन कंडक्टिंग प्लेट है, इसके लिए इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है और इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, तो उसके लिए यहाँ भी एक फ्लक्स जनरेट हो रहा है गाउसियन प्लेन में और यहाँ भी एक फ्लक्स जनरेट हो रहा है गाउसियन प्लेन में। तो दोनों ही हमको कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि चार्ज तो कॉमन है ना। यहाँ जो सेंटर में जितना चार्ज है उसके लिए यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है और यहाँ भी मिल रहा है। तो वो जो इनक्लोज चार्ज है, वो है ये वाला जो हमने लिखा है यहाँ। तो इसके लिए हम इसको क्या करेंगे, E2DS1 लिखेंगे, क्योंकि 2 गाउसियन प्लेन यहाँ यूज़ हो रहा है, दो गाउसियन प्लेन 2 डिफरेंट डायरेक्शन के लिए। तो अब देखो ये जो DS1 है और जो DS है वो सेम है, क्योंकि वो एक सेम ही सिलेंडर का पार्ट हो रहा है, एक सेम सिलेंडर का ही पार्ट है। ये जो DS है और DS1 है ये कॉमन सिलेंडर का ही पार्ट है, मतलब ये सेम है। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, इसको हम कैलकुलेशन के बिना ही कैंसिल कर सकते, क्योंकि यहाँ से जो आंसर आएगा, जो एरिया का जो वैल्यू आएगा वो दोनों के लिए ही सेम आएगा।
यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकलेगा, E इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, फील्ड फॉर ए नॉन कंडक्टिंग प्लेन ऑफ लैमिना। मतलब एक नॉन कंडक्टिंग प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ये आ रहा है, ठीक है। E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट, ये याद रखने वाली वैल्यू है। अच्छा, ये हो गया। तो अब देखो जो सिग्मा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा मतलब टोटल चार्ज बाई टोटल एरिया। तो टोटल चार्ज को अगर हम Q लिखते हैं, टोटल एरिया क्या है, टोटल एरिया को अगर A लिखते हैं तो यहाँ हम सिग्मा के जगह पे E इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं Q बाई 2A इप्सिलॉन नॉट, ये भी लिख सकते हैं। तो ये है सिग्मा के टर्म पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है सिग्मा के टर्म में, और ये है चार्ज के टर्म में। ओके, ये सिग्मा के टर्म पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये है चार्ज के टर्म पे। अच्छा, यह और एक बात गौर करने वाला है कि E इक्वल टू सिग्मा बाई जो 2 इप्सिलॉन नॉट आ रहा है, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट जो इक्वेशन आया है एक नॉन कंडक्टिंग प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन आया है, वहाँ जो सिग्मा है वो कांस्टेंट है, सिग्मा एक कांस्टेंट टर्म है, इप्सिलॉन नॉट भी एक कांस्टेंट टर्म है, 2 तो एक एल्जेब्रिक कांस्टेंट है। मतलब ये पूरा इक्वेशन का जो वैल्यू आ रहा है ये एक कांस्टेंट टर्म हमको दे रहा है। मतलब यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आएगा ये डायरेक्शन इंडिपेंडेंट है, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है। मतलब तुम जो कंडक्टिंग प्लेट है इससे जितना भी दूर जाओ और जितना भी पास आओ ऑन बोथ साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है सेम ही रहेगा। ये जो इक्वेशन में डिस्टेंस का कोई पैरामीटर्स नहीं है, ये एक मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, बट एक्चुअली तुम फिजिकली अगर तुम कोई किसी प्लेट को देखो तो उससे थोड़ा दूर जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा। बट तुम ये जो प्लेट है, यह एक पॉइंट है कि ये एक इनफाइनाइट प्लेट होना चाहिए। तो अगर तुम एक बहुत ही छोटा प्लेट है जिसके अगर बहुत करीब आ जाओ, बहुत ही करीब, मतलब तुम्हारा ये प्लेट है इसके बहुत करीब आ जाओ, तो तब तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू में वो जो प्लेट है वो इनफाइनाइट दिखेगा। तो ये एक्चुअली ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो वाला केस में मतलब ये जो नॉन कंडक्टिंग प्लेट है इसके केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तुम जितना भी दूर जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कांस्टेंट ही मिलेगा। तो इससे ग्राफ आता है, पॉपुलर ग्राफ बोर्ड्स में भी और नीट जेई में भी आ रहा है। इसका ग्राफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस अगर डिस्टेंस का ग्राफ पूछा जाए तो ग्राफ क्या होगा। तो 0 0 वाला जो पोजीशन है, मतलब अगर हम ये जो कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग प्लेट है इसको अगर ओरिजिन में रखते हैं, 0,0 पॉइंट में रखते हैं, तो एकदम प्लेट के करीब जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है प्लेट से दूर जाने पे भी वही उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। मतलब क्या है, उसका वैल्यू अगर जो है E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट आ रहा है, उसका वैल्यू अगर इस पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है 0 0 पॉइंट में, तो कुछ दूर जाने पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम ही रहेगा। मतलब जो कर्व होगा, जो ग्राफ आएगा, वो डिस्टेंस जो एक्सिस है R एक्सिस के साथ होगा पैरेलल। तो ये जो ग्राफ हो रहा है ये ग्राफ है इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ फॉर नॉन कंडक्टिंग प्लेन लैमिना। तो एक नॉन कंडक्टिंग प्लेन लैमिना के लिए सिग्मा के टर्म पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ये आ रहा है, और चार्ज के टर्म पे, चार्ज जो है उसके टर्म पे वैल्यू आ रहा है ये जो वैल्यू है ना, चार्ज के टर्म पे जो वैल्यू आ रहा है, इसको याद रखना।
क्योंकि इसके जो बाद वाला लेक्चर आएगा वह हम एक कॉन्डक्टिंग प्लेट के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। उस जगह पे ये वैल्यू बहुत काम आएगा याद रखने के लिए, तो ये वैल्यू याद रखना, ठीक है। तो सिग्मा के टर्म पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ रहा है, चार्ज के टर्म पे आ रहा है ये वाला, और उसके लिए जो कॉन्सेप्ट आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ डिस्टेंस के साथ डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ पाएंगे, और उसके लिए ग्राफ आ रहा है ये वाला। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाला लेक्चर में, जिसमें हम कंडक्टिंग प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालेंगे।